स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना है एक सरकारी टीचर बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत दिनों से सेट प्रैक्टिस नहीं आ रही थी क्योंकि स्कूल ज्वाइन करने के बाद टाइम नहीं मिल रहा था। आज से आप लोग को कंटिन्यू सेट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना भी सोचना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक लेने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधिकृत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 111 के तहत। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है अनुच्छेद 111 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्यों को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 120 का 1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित जनजाति से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों वह संवैधानिक संशोधन हो जाएगा 86वां संशोधन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि 2002 में हुआ था। 2002 में भारत के संविधान में 86वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 153 में वर्णित है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों राज्यसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 13 मई 1952 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया एग्जाम में। वर्तमान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या निम्न में से किस एक जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 243 आई में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक कौन थे? गुट निरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किस सम्मेलन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र को 26 जनवरी 1945 में अपनाया गया था? तो दोस्तों वह सम्मेलन हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 26 जनवरी 1945 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में। पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था? तो दोस्तों वह केस था केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में हुआ था। अगला प्रश्न है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 13 में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा संघ और राज्यों के मध्य विवादों को अधिनिर्णित करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक अधिकारिता में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभिक अधिकारिता संघ और राज्यों के मध्य विवादों को अधिनिर्णित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है?
तो दोस्तों वह भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? यह प्रश्न आपका TRE 3 में पूछा गया है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे SC मुखर्जी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान को कब संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मप्रीत किया गया। ज्ञात है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था 1976 में 42वां संशोधन के द्वारा। अगला और अंतिम प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जम्मू और कश्मीर को पुनर्गठन कब किया गया था? जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।